नरसिंह अवतार कथा। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, आपने कहा है कि भगवान अपने भक्तों का दासत्व स्वीकार करते हैं। ये कैसे होता है? कृपा करके हमें कोई ऐसा वृतांत सुनाओ जिसमें प्रभु ने अपने भक्तों की दासता स्वीकार की हो। ये प्रसंग जानने की हमें इच्छा हो रही है। ऋषियों की जिज्ञासा का समाधान करने के विचार से सूत जी बोले, ऋषि, प्रभु विराट विश्वकर्मा की लीलाओं का कोई पार नहीं है। वे समय समय पर अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए नाना अवतार लेते रहते हैं। जब यशोदा ने प्रभु के जैसा बालक अपनी गोद में खिलाने की कामना की तो वे कृष्ण के रूप में अवतरित हुए और यशोदा की गोद तथा आंगन में खेलकर उन्हें महान तृप्ति प्रदान की। उनके प्रेम के वशीभूत होकर स्वयं को ओखली से बंधवाया। महाभारत के भयंकर युद्ध में अर्जुन की दासता स्वीकार कर उनके रथ के सारथी बनी और युद्ध में पांडवों को विजय दिलाई। अभिमानी दुर्योधन की राजसी अन्न का परित्याग कर भक्त विदुर के घर जाकर शाक खाया। निर्धन सुदामा के चरण जल से नहीं, अपनी अमूल्य आंसुओं से धोए। मुट्ठी भर चावल के बदले भक्त सुदामा को निर्धन भिखारी से एक समृद्ध धनी व्यक्ति बना दिया। राम अवतार में साधारण सी भीलनी के प्रेम पर रीझ कर उसके झूठे बेर भी निसंकोच खाए थे। ऐसे विराट पुरुष विश्वकर्मा के गुणों तथा लीलाओं का वर्णन कोई कहां तक कर सकता है? वे अपने भक्तों का केवल प्रेम देखते हैं, उनकी जाति अथवा कुल नहीं देखते। रावण के राक्षस कुल में उत्पन्न विभीषण को उन्होंने अपने भाई की भांति माना। हिरण्यकश्यप जैसे परम विद्वेषी दानव के कुल में उत्पन्न प्रहलाद की रक्षा के लिए नाना प्रकार के रूप धारण किए। उनकी लीलाओं का वर्णन कौन कर सकता है? सूत जी से दानव कुल में उत्पन्न भक्तों की बात सुन ऋषियों ने कहा, सूत जी, प्रहलाद की कथा संक्षेप में बताने की कृपा करें। ये सुन सूत जी बोले, हे रसिक जनों, प्रहलाद की कथा तो सर्व प्रसिद्ध है, उसे सब लोग जानते हैं। मुझे विश्वास है आप भी उसे अवश्य जानते होंगे। संभवतः प्रभु भक्ति कथा तथा गुणानुवाद का रसास्वादन करने तथा विश्व के कल्याण के लिए आप मुझसे यह वृतांत कहलाना चाहते हैं, ताकि जो लोग प्रभु की इस कथा से परिचित नहीं हैं, उनका भी यह कथा सुनकर कल्याण हो जाए। तो सुनो, मैं उस लीला में विश्वकर्मा की यह कथा संक्षेप में वर्णन करता हूँ। दानव कुल में हिरण्यकश्यप नाम का एक शक्तिशाली राजा हुआ है। उसने ब्रह्मा जी की दीर्घ काल तक तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया था। जब ब्रह्मा जी ने उससे वर मांगने को कहा तो उस चतुर राक्षस ने यह वर मांगा कि मैं मनुष्य, राक्षस या पशु से कभी ना मरूं, न मैं दिन में मरूं न रात में, न पृथ्वी पर मरूं न आकाश में मरूं, न किसी शस्त्र से मरूं न अग्नि से जलकर, न पानी में डूबकर मरूं। इस प्रकार का वरदान मांगने का उसका एकमात्र उद्देश्य ये था कि वह कभी किसी के द्वारा मारा ना जाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। यह वर पाकर हिरण्यकश्यप समझ बैठा कि वह अमर हो गया है। इस विचार के आते ही वह स्वयं को भगवान मानने लगा। उसने राज्य भर में घोषणा करा दी कि मैं ही स्वयं अजर अमर भगवान हूँ। सब लोग मुझे भगवान मानकर मेरी पूजा करें। जो कोई किसी अन्य की पूजा करेगा, हवन यज्ञ आदि करेगा, उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। यह आदेश घोषित होते ही राजकर्मचारी प्रजा के धार्मिक कृत्यों में बाधा डालने लगे तथा यज्ञ आदि करने वाले ऋषि, मुनियों
ब्राह्मणों आदि को नाना प्रकार से कष्ट देने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, उसने देवताओं को भी नहीं छोड़ा। उसने बिना कारण ही विवाद करके युद्ध आरंभ कर देता। ब्रह्मा जी के वर के कारण उसे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता था। देवगण उसके अत्याचारों से भयभीत होकर छिपने लगे। जब देवताओं ने प्रभु के दरबार में पुकार मचाई तो शरणागत पाल विश्वकर्मा जी की प्रेरणा से हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। वे शैशव काल से ही प्रभु की भक्ति करने लगा। उसे भक्ति से विचलित करने के लिए उस राक्षस ने अनेक प्रकार के प्रयत्न किए, भांति भांति की पीड़ा पहुंचाई, परंतु प्रहलाद की भक्ति में रंच मात्र भी अंतर न आया। जितना भी वह उसे अधिक कष्ट देता, उतनी ही उसकी भक्ति और भी दृढ़ होती जाती। जब वह प्रहलाद को ईश्वर भक्ति से विमुख करने में असफल रहा तो उसने उसे मरवाने की चेष्टा की। एक दिन उसने अपने दरबार में बने लौह स्तंभ को अत्यंत गर्म करवाकर उसे धमकाते हुए कहा, यदि तू अपने भगवान का नाम नहीं छोड़ेगा तो इसी अंगार जैसे जलते हुए स्तंभ से बांधकर मरवा डालूंगा। पिता की धमकी सुनकर प्रहलाद ने कहा, यदि मेरा राम चाहेगा तो मेरा बाल भी बांका नहीं होगा। इससे दैत्य चिढ़कर बोला, मेरा राम चिल्ला रहा है, कहाँ है तेरा राम? प्रहलाद बोला, पिताजी वह सर्वव्यापक है, सब जगह है। ये सुनकर हिरण्यकश्यपु बोला, वह सब जगह है तो इस खंबे में भी होगा। मूर्ख, यदि वह इस खंबे में है तो इस तपते हुए खंबे को छूकर बता। राक्षस की बात सुनकर प्रहलाद ने सोचा, जब मेरा भगवान सर्वत्र है तो मैं इस स्तंभ से क्यों डरूं? वह उस स्तंभ को स्पर्श करने के लिए लपका। ये देख सबके हृदय कांप उठे। उन्होंने समझा उसकी मृत्यु पक्की है। अपने भक्त में अपने प्रति इतना अगाध विश्वास देखकर भगवान मूक दृष्टा कैसे रह सकते थे? उन्होंने उस स्तंभ को शीतल ही नहीं कर दिया, उस दुष्ट को मृत्यु के घाट उतारने का भी निश्चय कर लिया। तभी उन्हें ब्रह्मा जी के वर का स्मरण हुआ। उन्हें उस दैत्य को भी मारना था और ब्रह्मा जी द्वारा किए गए वरदान की भी लाज रखनी थी। अतएव उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया। इस प्रकार ना तो वे मनुष्य रहे और ना पशु। स्तंभ फाड़कर निकले और हिरण्यकश्यपु को पकड़कर अपनी गोद में लिटाया और नखों से उसका हृदय विदीर्ण कर दिया। उस समय संध्या का समय था। इस प्रकार जो हिरण्यकश्यपु मारा गया, तब ना दिन था और ना रात थी, ना वह पृथ्वी पर था और ना आकाश पर। वह किसी शस्त्र से भी नहीं मारा गया। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वरदान की पूरी मर्यादा रखते हुए प्रभु ने उस राक्षस का अंत कर दिया। ऐसे हैं प्रभु भक्तों का कल्याण करने वाले।